बड़े रूप में कहना चाहता हूं, पहले सार रूप में कह देता हूं। एक क्षण में, एक सेल में 1 लाख से अधिक जब योग करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा तरंगे प्रवाहमान होती है। फिर से सुनना, when we are doing yoga properly with right method, with right kind of concentration, continuity, तो क्या होता है अंदर? एक क्षण में, एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सकारात्मक गतिविधियां घटित होती हैं। लो, 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ 1 लाख या 1 करोड़ को मल्टीप्लाई करना, कितनी अथाह अपरिमित ऊर्जा आपके भीतर से पैदा होती है, आप उसके बारे में पूरा सोच भी नहीं सकते। दिस इज द पावर ऑफ योगा। यह है योग की शक्ति। एक क्षण में, एक सेल में, शरीर की एक कोशिका में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक सकारात्मक गतिविधियां घटित होती हैं। और मस्तिष्क के भी एक एक न्यूरॉन्स में, दिमाग की एक एक कोशिका में, एक क्षण में, एक क्षण के 1 लाखवें हिस्से से भी कम समय में जो संवेदनाएं हैं, उसकी जो सूचनाएं हैं, वो पूरे शरीर को पहुंच जाती है। सिग्नल्स, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स दिया करो। और फिर देखो, एक क्षण में जीवन रूपांतरित हो उठेगा। और मस्तिष्कीय तंत्र में जो आपके मल्टी बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनसे मल्टी ट्रिलियन जो एक्टिविटीज हो रही हैं, पूरे शरीर में जो एक सूचना तंत्र का विस्तार हो रहा है, उसको सकारात्मक दिशा में मोड़ दो। तो मैंने बॉडी और ब्रेन के सेल्स के लेवल पर जो ऑटोनॉमिक गतिविधियां घटित हो रही है, उसके साथ आपको इस रूप में अलाइन किया कि आप अपने आप को सकारात्मक मोड में रखें। वक्त के साथ ध्यान ना देने से शरीर अकड़ जाता है और सूर्य नमस्कार लोग नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, 10-20 बार ऐसे कर लो, ऐसे होले होले, आधा तो हो ही जाएगा। धीरे धीरे अपने घुटने, अपनी कमर, अपना लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, अपना शरीर ही साथ छोड़ने लगता है। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन यही धोखा देने लगता है। योग करोगे, एक तो अपना तन, अपना मन, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपना दिल दिमाग, अपनी आंखें, अपना लीवर, किडनी, अपना ये जो पूरा अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, ये अपने को धोखा नहीं देगा। तो 100% रोग, कुछ रेयर प्रॉब्लम्स हैं, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, ANA, इवन HLB27, कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं, कुछ बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज़ हैं। तो उनके बारे में भी मैं यही कहूँगा, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज़ भी उन्हीं को होती हैं जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, कमज़ोर होती है। जो योग करते हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, साल में एक बार भी जो पंचकर्मा षटकर्मा कर लेते हैं, सप्ताह में 15 दिन में या महीने में एक बार जो पूर्ण उपवास कर लेते हैं और डेली जो इंटरमिटेंट उपवास कर लेते हैं,
जिनका आहार विचार वाणी व्यवहार योग के अनुरूप है। योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण चरित्र जिनका होता है, उनको कोई रोग हो ही नहीं सकता, और हो गया है तो मिट जाएगा। रोगों से त्रस्त है मानवता। बच्चे जवान बुजुर्ग कोई ना कोई प्रॉब्लम्स के साथ, किसी न किसी पीड़ा के साथ जी रहे हैं। एक जीवन में दुख, योग को छोड़ करके भोगों में, वासनाओं में, कामनाओं में, तृष्णाओं में, आज इसके बारे में थोड़ा गूढ़ता के साथ इसके परत दर परत इसके रहस्य आपके सामने रखूंगा तो आप खुद देखेंगे, अरे कैसे खतरनाक चक्रव्यूह में, षड्यंत्र में हम फंसे हुए हैं। निकलो रे निकलो इसमें से, बड़ा मामला गड़बड़ घोटाला है। तो जैसे हमारी स्किन की 3 लेयर है ना, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। ऐसे जैसे हमारे इस शरीर के 3 हिस्से हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे हर एक जीवन में जो भी अच्छा या बुरा तत्व है उसकी भी 3 तो मोटी मोटी लेयर हैं, फिर उसमें परत में परत ऐसा एक बहुत सूक्ष्म ताना बाना है। ये सारा तन का मन का जीवन का ताना बाना आपके सामने आज खोल के रखने वाले हैं। जिंदगी में कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। ये मात्र 5-7 मिनट का, अधिकतम 5-7 मिनट का अभ्यास है, और 100 साल तक जवान रहने का सूत्र है, उपाय है, साधन है। न जाने लोग कौन सी गफलत में जी रहे। अरे भाई 5-7 मिनट भुजंगासन कर लो रोज, और 5-7 आसन, 5-7 प्राणायाम कर लो, 100 साल तक बीमार हो ही नहीं सकते, लाचार हो ही नहीं सकते, कमजोर हो ही नहीं सकते, रोगी दुखी दरिद्र नहीं हो सकते। जो योग करेगा, कर्म योग करेगा, उसके जीवन में कोई दरिद्रता आ ही नहीं सकती। न शारीरिक दरिद्रता, न इंद्रिक, न वैचारिक, न मानसिक दरिद्रता, न चारित्रिक दरिद्रता, न भौतिक दरिद्रता, न आध्यात्मिक दरिद्रता। कई प्रकार की दरिद्रताएं हैं। रोगों से दुख, रोग और भोग में तो दुख है। रोग दुख अलग अलग प्रकार की दरिद्रताएं। फिर कहते महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, चारों तरफ फिर समाज में बीमारियों के साथ बुराइयां भी बढ़ गई। ये बीमारियां, ये बुराइयां, ये सारे संकट कटेंगे एक क्षण में। अनकंडीशनल सरेंडर, एस्पिरेशन, रिजेक्शन उन तत्वों का जो गुरु भगवान से, सनातन शाश्वत सत्यों से हमें दूर करते हैं। अभीप्सा, त्याग, समर्पण से, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से, सम्यक मनसा वाचा कर्मणा सम्यक आचरण से, सत्य प्रेम करुणा से, मैत्री करुणा मुदिता से, और जीवन में जो भी अवांछित तत्व आ जाते हैं उनकी उपेक्षा करना। ये साधु की साधुता को बढ़ाने वाले सबसे बड़े तत्व हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावना तचित्त प्रसादनम। ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से ज्ञान के आधार गुरु हैं, ग्रंथ हैं, और गोविंद साक्षात स्वयं भगवान शिव सच्चिदानंद परमात्मा। यूं तो ज्ञान की अनंत शाखाएं हैं, लेकिन परम ज्ञान, सनातन शाश्वत ज्ञान यही है कि एक भगवान, और भगवान से ही ये सारा जहान है। भगवान के ही ज्ञान का, सामर्थ्य का, उन्हीं की लीला का विस्तार ये सारा ब्रह्मांड है। और जब सब कुछ भगवान से ही है, भगवान में ही है, भगवान का ही है, भगवान के लिए ही है, तो हमारा प्रेम भी उस प्रभु के लिए क्यों न होना चाहिए। तो यही ज्ञान योग है, यही भक्ति योग है।
और हमारी सारी चेष्टाएं उसी प्रभु के लिए हों, यही कर्म योग है। एक क्षण के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल्स, ब्रेन के संकेत, ब्रेन की संवेदनाएं, मस्तिष्क की संवेदनाएं पूरे शरीर को पहुंच जाती। एक क्षण के भी 1,00,000वें हिस्से, इतना सूक्ष्म तंत्र है। इसलिए जितने गहरे उतरेंगे ध्यान में, उतना ही पूरा अस्तित्व हमारा दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से आप्लावित हो जाएगा। रोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब बीमारियां, ये तो अस्तित्व विहीन है। हमारी लापरवाहियों के कारण से, हमारी अजागरूकता, हमारी योग विमुखता, आत्म विमुखता के कारण से ये नकारात्मक ऊर्जाएं हमें घेर लेती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। मूलाधार से सहस्रार्ध, अष्ट चक्रों में ध्यान, जिसको जो रोग, जो विकार, उससे मुक्त होने का संकल्प। ऐसे बैठ के ध्यान किया करें और रात को जब सोते हैं तो ध्यान में सोया करें। उसको कहते हैं ध्यान मुद्रा, योग मुद्रा। उसको कहते हैं योग निद्रा। हमारा जागना भी योग में हो, हमारा सोना भी। जागते सोते कभी भी मैं तुझे प्रभु आपके अंग संग रहो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम ही कर्ता विधाता और विश्वाधार हो। जिंदगी की डोर मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ मेरे केवलहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, विश्वाधार हो, जगदाधार हो। शरीर के 3 इसके लेयर्स हैं। ऊपर से जो दिख रहा है स्थूल शरीर है, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर, इसके पीछे कारण शरीर है। गुणों के भी 3 लेयर हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्व। सत्व ऊपर रहना चाहिए। ये जो जीवन की 3 सीढ़ियां हैं, इनको समझो। मेरे साथ बोलो। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापर्गार्थम, दृश्यम। ये जो भी दृश्य है पिंड में, ब्रह्मांड में, इसके 3 लेयर है। प्रकाश, ज्ञान की स्थिति। क्रिया, ज्ञान से आलोकित कर्म हो हमारे जीवन में, गतिशीलता हो। और ज्ञान से आलोकित ही हमारा विश्राम हो। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम। और ये विकृत हो जाए तो, ज्ञान विकृत हो जाए तो अहंकार बन जाता है। कर्म विकृत हो जाए तो फिर तो आदमी चारों तरफ विध्वंस मचाता है, युद्ध करता है। और ये जो विश्राम है ये विकृत हो जाए तो प्रमाद बन जाता है और जीवन ही नष्ट कर देता है। सब कुछ हमारा, एक मेरे साथ बोलो बात, सत्व से बोलो, सत्व से, जोर से बोलो, सात्विकता से, प्रकाश से, ज्योति से, वेद से, ज्ञान से प्रकाशित होना चाहिए। अब बात एक ही है। सब कुछ ज्ञान से, प्रकाश से, वेद से, गुरु ज्ञान से, वेद ज्ञान से, ज्योति से प्रकाशित रहना चाहिए। ज्ञान युक्त भक्ति हो, ज्ञान युक्त कर्म हो, ज्ञान युक्त काम हो। विवेक युक्त काम से संतान पैदा होती है, संसार चलता है, कुलवंश चलता है। विवेक युक्त क्रोध से व्यक्ति बुरी चीजों से बचता है, बुरे कामों पर क्रोध। सज्जनों में लो विवेक पूर्वक मोह। विवेक पूर्वक प्रेम से संसार आगे बढ़ रहा है।
काम क्रोध लोभ मोह। विवेक पूर्वक मोह होगा, विवेक पूर्वक संचय होगा तो घर परिवार संसार आगे बढ़ेगा, सेवा होगी। तो काम भी, क्रोध भी, लोभ भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। मोह भी, अहंकार स्वाभिमान होगा जब विवेक पूर्वक होगा, नहीं तो। अब देखो, ये तो मैंने अच्छे वाला बताया। क्या बताया बोलो? विवेक पूर्वक, जोर से बोलो, विवेक पूर्वक बोलो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जीवन का सात्विक स्वरूप है, ये जीवन का सत्य स्वरूप है। और जो अविवेकपूर्ण काम है उससे तो दुराचार अनाचार व्यभिचार हो रहा है। अविवेकपूर्ण जो क्रोध है उससे हिंसा खून खराबा, ए मेरे राम, चारों तरफ खून खराबा, चारों तरफ युद्ध। ये किससे हो रहा है? ये हो रहा है अविवेकपूर्ण क्रोध से। झूठ बेईमानी, चारों तरफ लूट खसोट, करप्शन, घोटाले, स्कैम्स। एक बात और सुनो, किसी किसी के भीतर काम बहुत प्रबल होता है। जिस किसी को देखे, स्त्री को या पुरुष को, बस उसको काम ही काम दिखता है उसके अंदर। किसी किसी के अंदर क्रोध बड़ा प्रबल होता है, जब देखो तभी हाँ तुझे पता है मैं कौन हूँ, ऐंठ में मरोड़ में रहते, मरोड़िए कहीं के। जब देखो हाँ, कुछ सास, कुछ बहू, कुछ जेवरानी, कुछ जेठानी, कुछ घर में, अरे और छोड़ो, पति, कुछ पत्नी, कुछ बच्चे ही मरोड़ में रहते हैं। हमारे तो बच्चे अच्छे हैं, नहीं तो कुछ तो चेले ही मरोड़ में रहे, गुरुजी की तरफ ही यूँ देखें। हाँ, ये सब क्या है? ये सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। किसी में काम, किसी में क्रोध, किसी में मोह। लोभ, लोभ जिसमें प्रबल होता है ना, तो कहीं पर भी जाए वहीं से बोले चम्मच देखी, चाकू देखा, प्लेट देखी, पैसा देखा, पेन देखा, बोले इसको कैसे उड़ाना है। मन उनके दिमाग में यही रहता है। लोग गए हुए थे वहां पर पाप मुक्त होने, और कुछ लोग गए थे लोभ के चक्कर में। कब मौका लगे और कब उड़ा दें जेब किसी। कुछ लोग इसी ताक में रहते हैं, किसी का काम, किसी का क्रोध, किसी का लोभ, किसी का मोह इतना प्रबल होता है। अरे मेरी बेटा, अरे मेरी बिटिया, मैं तो तुझे पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में, यूनिवर्सिटी में ना भेजूंगा, तू चला गया तो मैं ही मर जाऊंगी। हाँ, इसको अपनी छाती से लगा के रख, उसी में तेरा बेटा BA में PhD कर लेगा। हाँ, उसी में बिजनेस व्यापार भी खड़ा कर देगा। अपनी मोह की पूर्ति में बच्चों को अच्छा नहीं बनने देते। एक बार जोरदार ताली बजाओ उन माता पिता के लिए जो बच्चों से मोह नहीं करते, सच्चा प्रेम करते हैं। कुछ तो इतने बावड़े हैं, जब देखो तभी में आंखों में आंसू, गंगा यमुना बह रहे, मेरे बाबू, मेरी गुड्डा, मेरी गुड़िया, मेरे सुबह से शाम तक रोना धोना चल रहा है। किसी के बच्चे बोर्डिंग में डालते तो बहुत से माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको पता नहीं है, अरे इन बच्चों को थोड़ा मजबूत बनाओ। ऐसे ही चुलचुले, थुलथुले, पिलपिले, बुलबुले से बना रखे हैं ऐसे ही, और बस मोह पाशों में फंसे पड़े। किसी में क्या बोला? काम, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, किसी में मोह, किसी में अहंकार इतना प्रबल होता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा बिना ही बात के। सुबह से शाम तक कुछ घरों में तो ऐसे गृह क्लेश रहता है, उथाल पुथार, उधर मार धाड़, छोटी छोटी बातों में ऐसी। तो एक शब्द बोल रहा हूं, फिर सुनो जरा गौर से। आत्म मूल्यांकन, जोर से बोलो। क्या बोला? अपना मूल्यांकन करो। तुम में काम सतह पर है, अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? काम सरफेस पर, सतह पर है, या क्रोध है, या लोभ है, या मोह है, या अहंकार है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्या है सरफेस पर? किसी में हो अलग अलग तरह। किसी में सरफेस पर होता है डांस। क्या बोला? डांस। किसी में नृत्य, किसी में संगीत, किसी में भक्ति इतनी प्रबल होती है, जैसे ही
भगवान नाम का जप चल रहा है, ओम रामाय नमः, और बस वो भक्ति में खो गए। और कुछ का तो लाख जतन करने पर भी भक्ति में मन ही नहीं लगता। पता नहीं मन कहा क्या हाल है, बोले जी मन इधर उधर डोलता रहता है। ठीक, किसी में प्रेम, किसी में करुणा, अलग अलग प्रकार की दैवी संपद बड़ी सतह पर होती है, और किसी किसी में तो है रे मेरे रामा पता नहीं क्या क्या आड़ कबाड़ भरा पड़ा है। तो जो भी आपके भीतर प्रबल वेग है किसी भी विकार का, याद रखना, कोई भी प्रबल वेग, एक है योग का वेग, जैसे हमें योग का वेग है, हम योग के बिना रह ही नहीं सकते। सुबह 3 ही बजे से उठते ही योग में लीन हो जाते हैं और शाम तक योग और कर्म योग में ही लगे रहते हैं। तो जिनमें भोगों का वेग प्रबल है, एक है भोग का वेग, एक है रोग का वेग, किसी में वात का, किसी में पित्त का, किसी में कफ का इतना प्रबल वेग, जब देखो तब खूं खूं, जब देखो तब ऐसे उबलते रहते हैं ज्वालामुखी की तरह, पित्त का वेग, किसी में वात का इतना वेग रोम रोम दुखता है, रोम रोम, जैसे हमारा रोम रोम ओम बोलता है, और किसी किसी का रोम रोम अरे मर गया, ओ कमर दुख, गोडे दुख, ठिवना दुखता है, कमर दुखती है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, मरे जा रहे हैं। रोग का वेग प्रबल होता है, भोग का वेग प्रबल होता है, अलग अलग। हाँ, योग के प्रबल वेग से सारे रोग और भोगों का वेग खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ा तत्व, ये कहना चाहता हूं। इतनी देर जो रामायण सुनाई आपको, उसका मर्म ये है, निचोड़। इसलिए तीव्र संवेगानाम आसन्न, ये मैं रोज यहां से जगाता हूं, तीव्र संवेग।